स्टूडेंट्स, कल हमने चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन रेट ऑफ वेलोसिटी देखा था। उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सीख रहे थे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी मतलब इन फाइनल वेलोसिटी, यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन टी मतलब टाइम टेकन, राइट। तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब उसके बाद एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 8.8। अब एक्टिविटी 8.8 में क्या दिया, देखो, इन योर एवरीडे लाइफ यू कम अक्रॉस द रेंज ऑफ मोशन इन विच। हम ऐसे मोशन देखते हैं जैसे एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन इन ऐसा एक्सेलरेशन जिसमें डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में भी मोशन में होता हो, तो उसका एक एग्जांपल लेना है। तो उसका एग्जांपल क्या होगा, सिंपल, कोई भी मोशन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे व्हीकल्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई भी व्हीकल्स मूव करेगा तो वो एक्सेलरेशन मतलब इसकी इंक्रीज डिक्रीज जो भी होगा वो कौन सा डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में वो मोशन कर रहा है, राइट। तो वो उसका एग्जांपल हो गया क्या, व्हीकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड। फिर दूसरा भी एग्जांपल देना है, वो क्या देना है कि एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन जो है वो मोशन की डायरेक्शन के अगेंस्ट जाएगा, तो वो क्या होता है, तो जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो इसका एग्जांपल होता है किसी भी चीज़ को थ्रो करो अपवर्ड, जैसे बॉल थ्रो अपवर्ड और बॉल थ्रोन अपवर्ड, बॉल को ऊपर की तरफ अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंको तो वो ऊपर की तरफ मोशन है उसका, पर उसमें एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। कहाँ होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये उसका एग्जांपल है, ये याद रखना है। एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसका एग्जांपल है। तो हमने उसका एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही देखा था कि फ्रीली बॉडिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज़ ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम ऐसे छोड़ दें नीचे की तरफ, ऊपर से हाइट से, तो वो जो नीचे आएगा वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसमें हर टाइम इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल एक्सेलरेशन होता है। तब बॉल फीलिंग फ्रीली फ्रॉम द सर्टेन हाइट से बॉल को फ्री करो, छोड़ दो, तो भी उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आएगा। फिर एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का तो हमें पता है कि व्हीकल्स ऑन रोड विथ ट्रैफिक के साथ जो व्हीकल्स होते हैं उसमें जो मोशन होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब इसमें एग्जांपल दिए, देखो वो भी मैं समझा देता हूँ। एग्जांपल मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसमें सॉल्व करके दिए वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू। राहुल एक बाइसिकल चला रहा है, जब स्टार्ट कर रहा है वो पेडल लगाना स्टार्ट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है वो यहाँ पे दिया है कि attain a velocity of 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। जब पहले शुरू किया तब तो वो रेस्ट पोजीशन में था, राइट, पर जब उसको फिर पेडल स्टार्ट कर दिए उसने पेडल लगाना तो 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो गई। शुरुआत में तो 0 होगी, पर फिर 30 सेकंड के बाद आफ्टर 30 सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 3 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मतलब स्पीड समझो, अभी स्पीड विद डायरेक्शन उसे वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो 30 सेकंड के बाद उसकी स्पीड वेलोसिटी इतनी हो गई। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट, उसके बाद उसने क्या किया, ब्रेक लगाई 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी अटेन करने के बाद। द वेलोसिटी ऑफ द बाइसिकल कम्स डाउन, तब ब्रेक लगाई तो अब वो स्लो हो जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम्स डाउन, कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। इन नेक्स्ट 5 सेकंड, दूसरे 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी इतनी डिक्रीज हो गई। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बाइसिकल इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो याद रखना है कि एक्सेलरेशन ये जो आया वो पॉजिटिव आएगा, पर आफ्टर ब्रेक लगाएंगे तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी वर्क करेगी। ब्रेक लगाएंगे मतलब वो रुक जाएगी पीछे की तरफ, तो उसमें नेगेटिव आंसर आएगा। जब ब्रेक लगाओ तो आंसर एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव आता है, राइट, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा ना। हमने कल देखा था एक्सेलरेशन और डायरेक्शन दोनों सेम हो तो पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन और मोशन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो नेगेटिव। ये तो यहाँ पे वही आंसर आएगा। देखो फर्स्ट केस में क्या था कि जब रेस्ट पोजीशन में था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत की क्या हो गई, 0। फिर पेडल मारना स्टार्ट किया तो आफ्टर 30 सेकंड, टाइम 3 सेकंड, 30 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड, राइट। तो ये चेंज हुआ इसमें।
अब इसमें एक्सेलरेशन कितना है वो फाइंड करना है। तो ए इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। वी फाइनल वेलोसिटी, वी यू इनिशियल, तो फाइनल कितनी है 6 और वो 0, तो 6 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड यू अपॉन 30 सेकंड। 30 सेकंड है तो ये 6 से 30 से डिवाइड करो तो 0.2 आएगा। क्या आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड। 6 अपॉन 30 ऐसे हो जाएगा, 6 अपॉन 30 तो 6 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 10 कर सकते हो, तो 3 2 ज़ा 6 और 2 अपॉन 10 मतलब 0.2 राइट मीटर पर सेकंड। ये फर्स्ट केस था जिसमें एक्सेलरेशन कितना है 0.2 मीटर पर सेकंड। फिर सेकंड केस में उसने ब्रेक लगाई, तो जब 6 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी थी वो इनिशियल वेलोसिटी, वो अब इनिशियल हो गई। जो फाइनल थी फर्स्ट केस में वो इनिशियल, क्योंकि यहाँ से शुरू किया था फिर उसने ब्रेक लगाई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 4 मीटर पर सेकंड। क्या हो गई, उसमें टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो अब इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन फाइंड करना था। ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 4 और इनिशियल -6, माइनस कर दिया 6 और 5, तो 4 - 6 -2 अपॉन 4, तो -2 अपॉन 4 आएगा। तो इसका आंसर होगा 0.4, अरे 5 है यहाँ पे, तो 0.4 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने देखा कि आंसर नेगेटिव आया। तो हमने कल ही देखा था कि एक्सेलरेशन जब मोशन का डायरेक्शन, मोशन सीधा जा रहा था राइट, पर ब्रेक लगाई तो वो रुक जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो उसमें नेगेटिव आंसर आएगा। तो द एक्सेलरेशन ऑफ बाइसिकल इन द फर्स्ट केस 0.2 मीटर पर सेकंड एंड द सेकंड केस -0.4 सेकंड। सेकंड केस में क्या हो गया -0.4 सेकंड राइट। अब इसमें इंटेक्स क्वेश्चन दिए, देखो इंटेक्स क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन दिया है व्हेन विल यू से द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बता सकते हो और नॉन यूनिफॉर्म कब बता सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लिखना है कि इवन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स करेगा, इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। जब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो इक्वल होता है तो उसे क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, तो इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट, सिर्फ अनइक्वल वर्ड के चेंज कर देना है, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन राइट। जिसमें सेकंड और थर्ड उसमें सम दिए है, क्या दिया है सम दिया है, उसका सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं उसके क्वेश्चन। देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है कि अ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 60 किलोमीटर पर आवर पर डिक्रीज हो गई इन 5 सेकंड्स। तो फाइंड द एक्सेलरेशन, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी और ये टाइम, एक्सेलरेशन फाइंड करना है राइट। तो देखो मैं इसमें लिखता हूँ डायरेक्ट कि फर्स्ट तो क्या लिखोगे इसमें जो भी दिया है वो कि इनिशियल स्पीड ऑफ द बस, इनिशियल स्पीड ऑफ बस वो क्या हो जाएगा u इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे जो टाइम दिया है ना, टाइम t वो 5 सेकंड दिया है। क्या दिया है 5 सेकंड, ये सेकंड में दिया है तो इसको किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 80 किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे 80 अपॉन 1 आवर कितने हैं 1 आवर है, तो 1 आवर है तो 1 आवर में सेकंड्स कितने होते हैं, तो 1 आवर में 60 मिनट और 60 हर मिनट में सेकंड 60 होते हैं राइट। तो वो क्या हो जाएगा 3600 सेकंड। तो ये मीटर पर किलोमीटर पर आवर को ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया हमने। क्या हो गया मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे डिवाइड करो तो ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, तो 800 अपॉन 36 मीटर पर सेकंड ये रहेगा। तो ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी समझो। फिर फाइनल स्पीड ऑफ बस इज इक्वल टू v, वो क्या लेंगे v, तो v कितनी दी है 60 किलोमीटर
पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर मतलब क्या होता है कि 60/1, ये 60 किलोमीटर होता है और नीचे 1 आवर होता है, राइट। तो इसको हमें अब क्या करना है मीटर पर सेकंड में, तो यहाँ भी वही करेंगे 60 × 1000/1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं ये याद ही रख लेना है 3600। तो यहाँ भी 2 0 कैंसिल, तो बचेगा क्या 600/36 मीटर पर सेकंड। ये दोनों सेम क्वांटिटी में फ्रैक्शन है, नीचे 36 96, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। फिर हमें माइनस ही करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे तो उसकी फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए, ये ए उसका सिंबल है, इसकी फॉर्मूला v - u/t, राइट। तो v क्या था एक्सेलरेशन, v में फाइनल वेलोसिटी स्पीड ये क्या थी 600/36 माइनस 800 इनिशियल अपॉन 36 अपॉन नीचे क्या आएगा टाइम t 5 सेकंड, कितना आएगा 5 सेकंड। अब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो 600 - 800 200 हो जाएगा, तो -200/36 इसका आंसर ये आएगा, और साथ में 1/5 तो है, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 4 20 40 हो जाएगा। अब -40/36 हो गया, क्या हो गया -40/36। तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर जो भी आए वो 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यहाँ सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। इसको ऐसे ही 4 से डिवाइड करो तो ये 4 9 और 4 10 10/9 ऐसे आएगा। 10/9 मतलब 1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये उसका क्या हो गया एक्सेलरेशन। तो याद रखना है टाइम अगर सेकंड में दिया हो, टाइम सेकंड में दिया हो तो स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, राइट। अब इसके बाद वाला एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रही है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है, और स्पीड कौन सी है 40 किलोमीटर पर आवर 10 मिनट्स में अटेंड कर दिया। मतलब 10 मिनट्स के बाद इसकी स्पीड ही होगी। शुरुआत में तो स्टार्ट किया मतलब 0, तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो ये भी उसके जैसा ही है, बहुत ईजी है। देखो कि जब उसने 10 मिनट्स के बाद जो अटेंड की है स्पीड वो उसकी फाइनल स्पीड हो गई, तो उसमें क्या करना है देखो। तो इनिशियल स्पीड 3rd नंबर इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड क्या होगी इनिशियल स्पीड u, ये तो रेस्ट पोजीशन में थी स्टेशन पे, तो 0 मीटर पर सेकंड, राइट 0 मीटर पर सेकंड। टाइम t कितना दिया है 10 मिनट्स, क्या दिया है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को यहाँ मीटर पर सेकंड है तो 600 सेकंड हो जाएंगे। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो 10 × 60 600 सेकंड। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया हमने, राइट। फिर फाइनल वेलोसिटी मतलब लास्ट में जो अटेंड की वो। तो आफ्टर 10 मिनट उसने 40 किलोमीटर पर आवर ये अटेंड की थी। तो किलोमीटर पर आवर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। तो 40 × 1000 और आवर में तो 3600 सेकंड होते हैं, राइट। तो ये 0 0 कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल। अब ये 400 हो जाएगा अपॉन 36। अब ये 400/36 है, तो 400/36 को 4 से डिवाइड करो तो 9, और ये 100 से, तो 100/9 मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई। क्या हो गई फाइनल वेलोसिटी। अभी हमें उसका एक्सीलरेशन फाइंड करना है। एक्सीलरेशन a = v - u/t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम t। तो ये 100/9 - 0, शुरुआत की तो 0 थी। टाइम क्या हुआ सेकंड कितने दिए थे हमें
सेकंड्स ऊपर दिए थे, जो 10 मिनट्स तो हमने कितना इसमें कन्वर्ट कर दिए 600, क्या हो गया 600, तो ये 600 तो इज इक्वल टू ऐसे ही हो जाएगा 100/9 इंटू 600, राइट। तो इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये कैंसर 1/9 6 54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो एक्सेलरेशन क्या आया, देयरफॉर नीचे लिख देना एक्सेलरेशन इज 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों इंटेक्स क्वेश्चन वाले सम सॉल्व कर देने हैं 2 टाइम कंपलसरी, और उसको याद करना है मेथड कंप्लीट। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला याद रखनी है बस।